दोस्तों सोचो, एक ऐसा लड़का जो छोटे से गांव में पैदा हुआ, दिन में स्कूल जाता था, शाम को अखबार बेचता था और रात को सितारे देखकर सोचता था एक दिन मैं भी उड़ान भरूंगा। उसका सपना था इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का। लेकिन जब उसने इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया गया। सपने टूट गए। लेकिन दोस्तों वही लड़का आगे चलकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना, भारत रत्न जीता और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भी बना। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे इंसान की जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सफ़र है जो हमें सिखाता है कि कभी कभी रिजेक्शन ही आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक सिंपल से बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुब्लुद्दीन अब्दुल कलाम। घर अमीर नहीं था, पापा एक छोटी सी बोट चलाते थे, माँ घर संभालती थी। बचपन से ही कलम के जीवन स्ट्रगल से भरा था। स्कूल के बाद वो न्यूज़पेपर बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। लेकिन दोस्तों उनके अंदर एक आग थी, एक जज्बा था सीखने का। उन्हें साइंस और मशीन्स में अजीब सा इंटरेस्ट था। सोचिए, एक छोटे गांव का लड़का जिसके पास ना पैसे ना रिसोर्सेज, फिर भी वो खुद को तैयार कर रहे थे एक बड़े सपने के लिए। स्कूल ख़त्म करने के बाद कलाम ने फिज़िक्स पढ़ी सेंट स्टीफन कॉलेज से। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए और यहीं पे उन्होंने अपना सपना फिक्स कर लिया, मुझे पायलट बनना है, मुझे आसमान में उड़ना है। दिन रात वो एयरक्राफ्ट्स मॉडल बनाते, उनके डिज़ाइंस पर काम करते। सबको लगता था कि वो एक दिन इंडियन एयरफोर्स में ज़रूर जाएंगे। 1958 में कलाम अपना सपना पूरा करने देहरादून गए एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए। टोटल 25 कैंडिडेट्स थे, सिर्फ 8 सिलेक्ट होने थे। कलाम 9th नंबर पर आए, एक स्टेप दूर और रिजेक्ट हो गए। सोचो दोस्तों, एक लड़का जिसने सालों तक सपना पायलट बनने का देखा, उसे वहीं तोड़ दिया गया। कलाम बहुत उदास हो गए, कंफ्यूज हो गए कि अब जिंदगी में क्या करना है। इसी वक्त उनकी ज़िंदगी बदल गई। वो ऋषिकेश गए, स्वामी शिवानंद से मिले। स्वामी जी ने उन्हें समझाया, बेटा बड़ा सोचो, शायद तुम कुछ और बड़ी चीज़ के लिए बने हो। और दोस्तों वहीं से कलाम का असली सफ़र शुरू हुआ। रिजेक्शन के बाद कलाम ने 1960 में DRDO ज्वाइन किया साइंटिस्ट के तौर पर। फिर 1969 में इसरो चले गए। वहाँ डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर सतीश धवन जैसे लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला। 1970s में उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का प्रोजेक्ट लीड करा। सालों की मेहनत के बाद 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुली ऑर्बिट में गया और तब पूरे देश ने देखा इंडिया भी स्पेस पावर बन रहा है। 1982 में कलाम वापस DRDO गए और एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंडर बने मिसाइल्स पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल। कलाम इस वक्त के मिसाइल मैन बन गए। 1998 में पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए और उस टीम में कलाम का रोल लेजेंडरी था। इसके बाद पूरी दुनिया भर को पता चल गया था कि अब भारत किसी से पीछे नहीं है। लेकिन दोस्तों जो चीज़ कलाम को और अलग बनाती थी वो थी उनकी सिंप्लिसिटी। एक साइंटिस्ट होने के बावजूद वो स्टूडेंट से मिलते, लेक्चर्स देते और उन्हें मोटिवेट करते थे। 2002 में एक ऐसी चीज़ हुई जो शायद कलाम ने कभी नहीं सोची थी। NDA ने उन्हें प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया और ऑपोजिशन भी उनके फेवर में आ गई। एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक सिंपल इंसान अब भारत का 11वां प्रेसिडेंट बन गया। और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी कलाम वही थे जो वो पहले थे। वाइट कुर्ता पजामा पहनते, खुद के चप्पल पॉलिश करते और राष्ट्रपति भवन के दरवाजे स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए। इसी वजह से सबने उन्हें बोला पीपल्स प्रेसिडेंट। 2007 में प्रेसिडेंसी ख़त्म होने के बाद कलाम फिर से अपने असली मिशन पर लौट गए, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने। उन्होंने कई बुक्स लिखी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। हर जगह लेक्चर्स दिए, एक ही मैसेज देते रहे, सपने देखो, उन सपनों को सोचो और फिर उन्हें एक्शंस में बदलो।
27 जुलाई 2015 को कलाम शिलोंग में IIM स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। तभी स्टेज पर उनके दिल की धड़कन रुक गई। सोचो दोस्तों, एक इंसान जो जिंदगी भर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता रहा, उसकी अंतिम घड़ी भी स्टूडेंट्स के बीच ही आई। पूरा देश शॉक में चला गया। कलाम सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक टीचर, एक साइंटिस्ट और एक सपने बेचने वाले इंसान थे। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड ने कलाम को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर वो पायलट बन जाते तो शायद एक और ऑफिसर होते। लेकिन दोस्तों, जब वो साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने और राष्ट्रपति बने, तब वो एक लेजेंड बन गए। कलाम की लाइफ हमें एक ही लेसन देती है, कभी कभी रिजेक्शन ही आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाते हैं। सो अगर आपके सपने भी टूट गए तो याद करो, शायद जिंदगी आपके लिए कुछ और बड़ा सोच रही है। डॉक्टर कलाम की कहानी हमें एक ही चीज़ सिखाती है, सपने देखो, बड़े सपने देखो, उन्हें पूरा करने की मेहनत करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि कल का इंडिया तुम्हारे सपनों से बनता है। जय हिंद।